अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो तुम लोग ये वीडियो पॉज करके सवाल को पहले खुद ट्राई कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, तो बेसिक बातें जो मुझे समझानी है वो समझानी है कि बेटा ये एक सेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो BDC लाइन इस तरह गुजर रही है कि ये पॉइंट डी पे, सही है, यानी ये आर्क जो ED है इसको कट करते हुए जा रही है, बेसिकली एज अ टेंजेंट बिहेव कर रही है। इसको समझो, द सेक्टर ADE इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर A एंड इज सच दैट BDC इज द टेंजेंट टू द आर्क DE एट D, ठीक है। तो जब कभी भी एक लाइन जो टेंजेंट होती है, ठीक है, और ये देखो ये एक सेक्टर का रेडियस आ रहा है ना, देखो अगर सेंटर पॉइंट A है तो बेटा ये क्या है, रेडियस है ना दोनों। तो बेटा रेडियस और इस टेंजेंट के दरमियान कितना एंगल होता है, डिग्री, 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो पहले ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। सबसे पहला ये ABC वाला ट्रायंगल बांट दिया मैंने, ठीक है, और ये देखो 90 डिग्री एंगल बना लिया। अच्छा, एक ये छोटू सा ट्रायंगल ले लिया ADC, ठीक है, और बीच वाला सेक्टर ले लिया ऑरेंज के अंदर, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे ये बात पता है कि ये टेंजेंट है तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो मैं जल्दी से ये वाले एंगल को भी 90 डिग्री कर लेता हूँ इस ट्रायंगल में, ठीक है। अच्छा, याद रखना क्योंकि अब हम रेडियन में डील कर रहे हैं तो 90 डिग्री को आप बेसिकली क्या लेते हो, 90 डिग्री जो है π/2 के इक्वल होता है, सही है, इन रेडियन, सही है। तो π/2 रेडियन होता है, ये अब बात याद रखनी क्योंकि हम सारे एंगल अब रेडियंस में लेंगे। अच्छा, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है बच्चों, सही है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल सी बात देखी कि भाई 1 2 एंगल गिवन है, तीसरा गायब है, तीसरा एंगल मैं ढूंढ सकता हूँ। तो एंगल C कैसे ढूंढूंगा मैं, बेसिकली 180 में से, ठीक है। अच्छा, 180 डिग्री को सर क्या कहते हैं भाई, रेडियन में, वो भी बता दें बेटा, पाई रेडियन कहते हैं, सही है। तो मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री, ठीक है, यानी पाई रेडियन में से माइनस कर दूंगा सम ऑफ बोथ एंगल, ठीक है। ये दो एंगल को ऐड करूँगा और 180 डिग्री में से क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा। लेकिन ये मैं डिग्री में बोल रहा हूँ, जब मैं रेडियन में बोलूँगा तो रेडियन में 180 डिग्री क्या होता है, पाई, तो पाई में से माइनस कर दूंगा इन दोनों एंगल के सम, ठीक है। तो π/5 रेडियन प्लस π/2 रेडियन को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो बेटा एंगल C जो आएगा ना वो आएगा 3/10 पाई रेडियन आ गया, ठीक है। तो बेटा एंगल C क्या आ गया, 3/10 पाई रेडियन। अच्छा, अब एक बड़ी कमाल की बात ये देखो कि बेटा ये वाला एंगल है ना तुम्हारे पास, अगर ये देखो तो ये जो छोटू सा ADC ट्रायंगल बना है इसमें भी यही एंगल आ रहा है। तो बेटा चीज़ें भरते जाओ, डायग्राम जो तोड़ी है उसी में चीज़ें भरते जाओ। तो ये एंगल तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल सॉल्व करके, ठीक है, ये एंगल आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम अगले स्टेप में 2 काम करेंगे, ठीक है। पहली चीज़, ठीक है, हम क्या करेंगे कि भाई ये तीसरा एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये कैसे करेंगे बेटा, देखो सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा सोचना नहीं है। एक ट्रायंगल जिसका 90 डिग्री एंगल था, ठीक है, एंड एक 3/10 पाई आया और एक 1/5 पाई आया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री एंगल है, 3/10 पाई है, तो बेटा तीसरा ऑटोमेटिकली 1/5 पाई होगा क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सिचुएशन दिख रही है ना, गौर करो, ठीक है, सेम सिचुएशन है। तो बेटा ये बाय कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, अगर तुम वही 180 डिग्री वाला लगाना चाहते हो फॉर्मूला लगा लेना, लेकिन ये 1/5 पाई रेडियन आएगा। अच्छा, अभी एंगल्स पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अभी इधर देखो बेटा, तो ये वाला एंगल तुम्हारा क्या आया डायग्राम में, गौर करना, 1/5 पाई रेडियन। अब तुम्हें एक बात दिख रही है कि ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री का है, इसमें से इतना एंगल निकाल दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 90 में से जब ये वाला एंगल माइनस कर दोगे, ठीक है, तो तुम्हें ये वाला एंगल मिल जाएगा। और ये सब तुम कैलकुलेटर से कर सकते हो। बस मैं मेरा मकसद यहाँ पे सवाल सॉल्व करवाना है कि बेटा किस तरह होगा, किस तरह इजीली हो सकता है। तो वो आएगा 3/10 पाई के इक्वल आएगा। अब मैंने ये ऑरेंज में क्यों लिखा, क्योंकि अगर गौर करो तो बेटा ये सेक्टर के अंदर वाला ही एंगल है। तो ये कितना आया बेटा, 3/10 पाई, ठीक है। तो एंगल्स वाली कहानी मैंने ना पहले सारी ख़त्म कर दी इजीली, ठीक है। तो ज़्यादा
मुश्किल नहीं हुई। अब बात करते हैं बेटा इधर जो ज़रूरी है ना हमारे लिए वो ये है कि बेटा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए होता है। अगर तुम गौर करो तो रेडियस यहाँ पे AD है और अगर इस ट्रायंगल में देखो तो AD ये रहा। तो बेटा असल फोकस अब हमारा किस पे किसकी कैलकुलेशन में होना चाहिए कि भाई हमें क्या मिल जाए, AD मिल जाए, साइड AD मिल जाए। तो साइड AD कैसे निकालेंगे बेटा, गौर करना, ठीक है। हमारे पास, ठीक है, इधर देखो 90, इस ट्रायंगल में अगर मैं फोकस करूं इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। और अभी मैं सिर्फ इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, साइन। तो मैंने लिखा साइन 3/10 पाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि AD है ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि 8 है। तो AD इक्वल्स टू 8 साइन 3/10 पाई के इक्वल आ गया। तो बेटा परपेंडिकुलर का P हटाते हैं यहाँ पे और लिख देते हैं वो वैल्यू, जो वैल्यू आई जा रही है ना वो लिख दो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही आसान होगा बाद में इसको फर्दर समझना, ठीक है। तो साइड AD आ गई। और अगर गौर करो तो बेटा साइड AD यहाँ पे आपका रेडियस है, तो मैं साइड AD यूँ करके बना रहा हूँ, ठीक है। क्या आ रही है, 8 साइन 3/10 पाई, ठीक है। तो इतना सारा हमने हल कर दिया। सर अब एरिया निकाल लेते हैं। तो बेटा एरिया का सिंपल तरीका क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए था, तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए था, यानी ये वाले सेक्टर का एरिया निकालना था, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना था। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करते हैं। देखो पहले सारी चीज़ें ना ढूंढ लिया करो। तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सेक्टर कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर बेटा जब आपके एंगल्स रेडियन में हो तो सिंपल है फॉर्मूला ½ थीटा, ठीक है। इसकी शर्त ये है कि आपका जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, इन रेडियन। तो हमारे पास थीटा इन रेडियन ही है, ठीक है। तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एक तो आपको ये चाहिए था रेडियस, जो कि AD साइड ढूंढ ली तो रेडियस मिल गया, तो उसकी जगह आपने रखा एरिया ऑफ सेक्टर बेसिकली ढूंढा। और अब आप कैसे ढूंढेंगे, रेडियस की जगह रखो AD साइड AD जो है 8 साइन 3/10 पाई होल स्क्वायर इंटू थीटा कितना आया, 3/10 पाई, ठीक है। अच्छा मैं कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिख के बता रहा हूँ कि हम इसी अप्रोच से चलेंगे। आप लोग सब मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जैक्ट आंसर बताएंगे कि सर एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है एरिया ऑफ शेडेड रीजन की। मैं तुम लोगों को सिर्फ तरीका बता रहा हूँ किस तरह हल करना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। सर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकालना था। तो देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का सिंपल फॉर्मूला है, एक तो हाफ बेस इनटू हाइट याद रखते हो, लेकिन मैं जो समझता हूँ बच्चों को हमेशा याद होना चाहिए वो ये याद होना चाहिए हाफ, ठीक है। क्या याद होना चाहिए, एक मिनट को, हाफ डब्बा साइन सर्कल। बेटा साइन में एंगल आएगा और डब्बे डब्बे में साइड आएंगी, लेकिन सर कौन सा एंगल कौन सी साइड। अब इधर देखो, अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूँ, ठीक है, जो कि 1/5 पाई रेडियन के इक्वल है, तो फॉर सपोज मैं सर्कल की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ 1/5 पाई रेडियन, ठीक है। तो याद रखना साइडें वो आएंगी जो इस दो एंगल के आर्म है, इस दो एंगल बेसिकली वो दो साइडें आएंगी जो इस एंगल के आर्म है। तो ये देखो ये एंगल है, इसके दो आर्म क्या हैं ये, तो बेटा ये दो साइडें आएंगी। दो साइडें क्या हैं, एक 8 साइन 3/10 पाई है और सिर्फ एक 8 है, ठीक है। तो इन दो डब्बों की जगह ये दो साइडें आएंगी, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ क्योंकि एक साइड थोड़ी सी लंबी है, मतलब लिखने में 8 साइन 3/10 पाई, ठीक है, ये हो गया। और एक जगह क्या आ गया बेटा, 8 आ गया। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी आ गया, एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया। अब इन दोनों एरियाज़ को जब तुम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, तो बेटा कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे आंसर मेंशन करोगे कि सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन टोटल इस तरह आ रहा है। तो बेटा ये थोड़ा सा देखो बच्चों तुम लोग के लिए ये एडवाइस है कि चीज़ें ना तोड़ के ही हल करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, जल्दबाजी किस बात की है, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल हो गया जब हमने चीज़ों को डिवाइड करके सॉल्व किया, ठीक है। तो यहीं पे हम रोकते हैं। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।